हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे राजस्थान स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 के बारे में। अपन बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अभी भी बच्चों की वेटिंग लिस्ट कब आएगी उसके बारे में अपन बात करेंगे। और जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा, उन सब की अपन इसमें बात करने वाले। देखो, कट ऑफ तो आपको पता चल गई होगी क्या क्या रही है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है इस बार। लगभग सभी कैटेगरी में 20 प्लस नंबर, सभी कैटेगरी में अपन बोल सकते हैं 20 प्लस सभी कैटेगरी में नंबर बढ़े हैं। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन देखने को नहीं मिला है। 15 प्लस या 10 प्लस मेरिट जानी थी, लेकिन नहीं गई हैं। क्यों नहीं गई हैं? इसमें कॉमन कैंडिडेट्स का सॉल्यूशन नहीं निकला है ना, उसकी वजह से ये हो गया। तो अपन बात करेंगे कॉमन कैंडिडेट्स का क्या होगा और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी आपकी। वेटिंग लिस्ट तो आएगी, ये तो श्योर है। देखो, यहाँ पे आपकी जो मेरिट है ना, NHM और स्टाफ नर्स जो ग्रेड सेकेंड है ना, इन दोनों की कट ऑफ अलग अलग गई है। इसमें भी अलग गई हैं और इसमें भी अलग गई हैं। दोनों की अलग अलग कट ऑफ जाने की वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस अपन को देखने को मिला है। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं संविदा नर्स ग्रेड सेकेंड की, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड की, यानी कि अपनी जो राजमेश है उनकी। तो यहाँ पे देखो, जो टोटल पोस्ट ये रहने वाली है 4466 पोस्ट, जिसमें से 4224 पोस्ट किसकी रहेगी, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, और 242 पोस्ट रहेगी आपके अनुसूचित क्षेत्र के। टोटल पोस्ट ये रहने वाली हैं इनकी 4466 पोस्ट। तो यहाँ पे इनका सबका देखो, ये कट ऑफ तो आपको पता ही चल गई होगी। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ, जनरल की 251 गई हैं और फीमेल की 240 गई हैं। तो इसकी कितनी थी, 225 थी, तो कितनी हो गई, इसमें 15 नंबर ज़्यादा हो गई। और उसमें कितनी गई थी, NHM में 65-61 नंबर पर गई होगी, तो लगभग 20 नंबर है ना बढ़ गई इसके। और नेक्स्ट कैटेगरी SC की 228 गई हैं और फीमेल की 202 गई हैं, और ST में 178 और 168। इनमें भी बहुत ज़्यादा EWS की बहुत ज़्यादा गई हैं, 228 गई हैं। OBC की भी बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 19 नंबर इसमें गए हैं OBC। और फीमेल में लगभग कितने, देखो 24 नंबर, फीमेल में 24 नंबर ज़्यादा गए हैं। 22 तो ये हो गई, 198 पे गई थी, तो 24 नंबर ज़्यादा गई, बहुत ज़्यादा गई है। और MBBS जो MBC कैटेगरी है उनमें भी बहुत ज़्यादा गई हैं। तो ये कट ऑफ देखो, इसमें जनरल 208 और 224। तो अपन बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट है ना। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको वेटिंग लिस्ट की क्या नहीं करनी है, वेट नहीं करना है, आगे आपको तैयारी करनी है। वेटिंग लिस्ट आने में देखो, पहले 6 मंथ में आता था, 6 से 7 मंथ में, अब 1 ईयर का टाइम पीरियड हो गया है। 1 ईयर तक इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी है ना। तो भी एक टाइम ड्यूरेशन है इसका 7 से 8 मंथ में। पिछली बार 2023 की थी उसमें आई थी, 7 से 8 मंथ में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर ये कॉमन कैंडिडेट्स का सॉल्यूशन पहले निकाल देते हैं तो उनका डबल आपको फ़ायदा हो जाएगा कॉमन कैंडिडेट्स का होने की वजह से। अगर पहले ये एक लिस्ट निकाल दी जाए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो कॉमन कैंडिडेट्स का सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकलेगा, देख लेना है ना। ज्वाइनिंग के बाद में बहुत जल्दी कॉमन कैंडिडेट्स का सॉल्यूशन निकलेगा। और वेटिंग लिस्ट आपकी 1 ईयर का अभी टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन 8 मंथ तक आपका जो होगी वो वेटिंग लिस्ट आएगी। देखो, वेटिंग लिस्ट में बहुत टाइम चला जाएगा। देखो, रिजल्ट में भी बहुत टाइम आ गए ना। देखो, 3 मंथ तो दिसंबर का बोल रहे थे, दिसंबर जनवरी चली गई और फरवरी है ना, फेब आ गई अपनी अभी। तो 1 मंथ 2 मंथ, लगभग 2.5 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट आया है। तो ये तो बहुत, और अभी ज्वाइनिंग में भी 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे ज्वाइनिंग में भी
देखो CHO का कब रिजल्ट आया है, अभी तक उनका कोई भी कुछ ज्वाइनिंग का ऐसा कुछ नहीं आया, चॉइस फ्रेम का कुछ नहीं आया है। तो बोल सकते हैं 1 ईयर में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। कुछ बच्चों की ये भी परेशानी है, 0.0 से नंबर रह गए, कुछ 6 से 7 नंबर से रह गए, कुछ 1 नंबर से, कुछ 2 नंबर से। तो बिल्कुल परेशान मत होना, कॉमन कैंडिडेट्स का सॉल्यूशन निकलेगा तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा और वेटिंग लिस्ट में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको इनका वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी जरूर करना। आगे SGPJE है, KGMU है, नॉर्सेट है, DSSB की भी वैकेंसी आने वाली है और RML का तो चल रहा है और जो RRB है उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनकी तैयारी ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।